नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक कपड़ों से करना क्या पॉसिबल है। सो ब्लैक मैजिक डन बाय क्लोथ्स, ये आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ जो मेरा लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था ब्लैक मैजिक डन बाय नेल्स एंड हेयर, कि नाखूनों से और तुम्हारे सर के बालों से कैसे जो ख़राब लोग होते हैं और जो ईवल तांत्रिक्स होते हैं वो तुम पे काला जादू या कोई नेगेटिव एनर्जी फेंक देते हैं, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही मिजरेबल हो जाती है। इसके बारे में मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि इसी वीडियो में मैंने कहा था कि अगली बार मैं ये बात करूँगी कि क्या कपड़ों से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। तो इसके बारे में आज मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो इसका जवाब ये है कि एब्सोल्युटली बिल्कुल 100% सही ये बात है कि अगर किसी का पहना हुआ कपड़ा मिल जाए, चाहे वो छोटे से छोटा पीस क्यों ना हो या पूरा शर्ट हो, ड्रेस हो, साड़ी हो, सूट हो, उससे ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किया जा सकता है। क्योंकि वो शरीर में तुमने जो पहना था, तुम्हारा पसीना शरीर का, तुम्हारा बॉडी का जो ओडर होता है या फ्रेगनेंस कह लो, और सब कुछ उसमें जो है वो उस कपड़े में लगा हुआ है जो तुमने उसको यूज़ करके घंटों पहना है, कम से कम 5-6 घंटे पहना है या इवन 1 घंटे पहना है। तो उसमें सारे उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसको हम स्पर्श कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड द टच थेरेपी। मतलब वो चीज़ तुमसे टच हुई है तो उसका स्पर्श हुआ है तुम्हारे पूरे शरीर का उस चीज़ में, तो उसमें तो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, इंग्रेडिएंट्स सब कुछ आ ही जाएंगे। तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर काबू पाना या उस मीडियम के ज़रिए, उस कपड़े के ज़रिए तुमको कंट्रोल में करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे प्रोसेसेस हैं ब्लैक मैजिक में, ओके, जो कि बहुत गलत है, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो मैंने बोला कि ये सिनेरियो हो गया कि ऐसा किया जाता है और किया जा सकता है, जबकि नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हारे कपड़े के क्लोथ से ऐसा हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने सुना है कि रुमाल से भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि छोटे से छोटा पीस तुमने रुमाल भी अगर, और जो यूज़ करा हुआ तुम्हारा हाथ लगा हुआ हो, किसी को तुमने दिया और उसने तुमको वापस नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही सब लोग बुरे हैं, लेकिन हम अभी टिपिकली एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये रेफ़र करेंगे कि लोग ऐसा करते हैं। वो कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते, तुम्हें ब्लैक मैजिक में डालना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक के ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मोस्टली क्या होता है, मैंने ये देखा है और ये प्रैक्टिकल केसेस में बता रही हूँ कि जब हम अपने कपड़े धोने डालते हैं या धोबियों को भी देते हैं कई बार, और वॉशिंग मशीन में डालने की करते हैं या बाल्टी में डालने की करते हैं, तो मोस्टली कोशिश ये रहती है कि तुम्हारे यूज्ड कपड़े उठाए जाएं। कई बार धोबी को कह के कोई चीज़ गायब करवा दी जाती है। हमारे पास एक केस आया था जिसमें धोबी को उन्होंने, कहते हैं ना, रिश्वत दे के कि तू कपड़े लेके आता है धोने के लिए, तो उसमें से एक शर्ट बस दे दी और इसको धोइयो मत, और उसको हम तुझे इतने पैसे देंगे। अब उसको थोड़े पता था कि ऐसा कुछ इतना ड्रास्टिक होने वाला, उसने दे दिया पैसे के खातिर, और उसके ज़रिए जो है वो कपड़ा आगे पहुंच गया यूज्ड। ठीक है ना। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कई बार। अच्छा, ऐसे भी होता है कि तुमको किसी पे शक ना हो, इसे से तुमको कुछ गिफ्ट करेंगे, कोई नया फैब्रिक कपड़े का या कोई नया कुर्ता या कोई नई ड्रेस या शर्ट पैंट, कुछ भी, कि हमारी तरफ से ये गिफ्ट है। अब जाहिर सी बात है तुम तो ले लोगे कि भाई हाँ गिफ्ट है, अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार किसी नए कपड़े में और किसी गिफ्टेड आइटम में भी कपड़े की पहले से ही वो उसको मंत्रित करके या उस गलत तरीके से स्पेल करके तुम्हारे अगेंस्ट तुमको गिफ्ट करते हैं, और तुम जैसे ही उसको पहनते हो और एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारे ऊपर वो चीज़, तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो एनर्जी फ़्लो करेगी, क्योंकि उस चीज़ में वो एनर्जी जो है वो डाल के लेके आए हैं। तो ये भी ऐसे कुछ केसेस हैं जो हमने देखे हैं, ओके, और सॉल्व भी हुए हैं, लेकिन बहुत बाद में पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ तुम्हारे यूज्ड कपड़ों में हो सकता है। अगर तुम्हारे ये कबर्ड में अगर कपड़े पड़े हैं और धुल के भी आ गए हैं, तो भी तुम्हारा कभी ना कभी तो उन कपड़ों में हाथ लगेगा ना, किसी और शर्ट को ढूंढते हुए, किसी और कुर्ते को ढूंढते हुए लगेगा, उतना भी काफ़ी है। ओके, और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें ये दूसरा ऑप्शन तो बता ही दिया
तो अगर ऐसा, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने कपड़ों को बहुत अलर्ट रहो, बहुत ज़्यादा होशियार रहो। ये मत सोचो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर तुम अपने कपड़ों के लिए, तुम्हारी कोई टी शर्ट नहीं मिल रही, तुम्हारा कुछ आई डोंट नो शॉर्ट्स नहीं मिल रहे, तो तुम सोचो अरे कहीं उड़ गया होगा, कुछ हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रिकॉशन तो लेने हैं, अपना तुमने अलर्ट तो रहना है, क्योंकि ये सब बहुत कॉमनली हो रहा है कलयुग के पीरियड में। तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है विक्टिम्स को किस तरीके से वो रोते हैं जब उनके ऊपर ये गाज गिरती है। ओके, तो यही चीज़ मैं बताना चाहती थी। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तो अपना डायग्नोस कराओ, केस स्टडी कराओ। जो पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, उसमें सब पता चल जाएगा कि अगर तुम्हारा कोई कपड़ा गायब हुआ है या कपड़े के थ्रू तुम्हें कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि वो कपड़ा जैसे ही उनके हाथ में आएगा तुम पूरे कंट्रोल में आ गए उसके बाद तो तुमसे जो मर्जी करवाए, चाहे तुम पे वशीकरण करे, चाहे जो कुछ भी उसकी प्लानिंग होगी वो तो उसको पता होगा। तो केस स्टडी करा के तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या तुम किसी ऐसे ट्रैप में फंसे हो या नहीं फंसे हो। ठीक है, तो बस, और जीमेल पे लिखो, ईमेल पे लिखो, उस फ़ोन मत करो, क्योंकि फ़ोन हम नहीं उठाते हैं, बहुत बिजी चल रहे होते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि ईमेल पे लिखो, ईमेल नहीं है तो व्हाट्सएप पे बता दो, लिखना तुमको वैसे तो ईमेल पे ही है, क्योंकि कई बार फ़ोन कनेक्शंस नहीं आते, और व्हाट्सएप की जो जगह है वो बुकिंग्स करने की जगह, जल्द बुकिंग्स करने की जगह, उसमें डिटेल कॉन्वर्सेशंस नहीं हो सकती। और वैसे भी हम ईमेल पे जो डॉक्यूमेंट्स चीज़ें होती हैं उसी पे भरोसा करते हैं। इतने सालों के केसेस आते हैं कि हर किसी का केस याद रखना पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है ना, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर ऑडियो के साथ मिलूँगी या वीडियो के साथ मिलूँगी। टिल देन, गुड बाय।